हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी स्टारडम। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। एज यू नो, अगस्त से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं और अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज या कवर नहीं किया है तो जल्द से जल्द कवर कर लें, वरना आप 2-3 मार्क्स लूज कर देंगे। इस सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज का थर्ड क्लास डिस्कस करेंगे, तो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहें और इस सीरीज का लाभ उठाएं। तो लेट अस एम्बार्क द सेशन। आज का अपना पहला क्वेश्चन है इफिकेसियस। जिस भी वर्ड में ओ यू ऐसा हो, आप बंद करके उसको एडजेक्टिव टिक कर दें, वो एक एडजेक्टिव होगा। इफिकेसियस के जैसा दिखने वाला एक और वर्ड ऑफिसियस। ऑफिसियस ये भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है वैसा पर्सन जो अनवांटेड एडवाइस दे, बिना मांगे सलाह दे, उसी को बोलते हैं ऑफिसियस। आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करे, उसी को बोलते हैं। तो अब इफिकेसियस का मीनिंग देख लेते हैं। इफिकेसियस मीन्स वैसा चीज जो निश्चित ही आपको कोई परिणाम दे, रिजल्ट दे, उसको बोलेंगे। सिनोनिम्स में आप लिख सकते हो प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, इफेक्टिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इफिकेसियस का इफेक्टिव। बाकी के वर्ड्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वोरेसियस, जिस वर्ड में वोर या वोर, एज आई हैव डिस्कस प्रीवियसली, पिछले कुछ सेशन में मैंने डिस्कस किया भी है। वोर या वोर रूट वर्ड दिखे का मतलब होता है इट, टू इट, इट से रिलेटेड होता है। जैसे वोरेसियस जो यहाँ पे दिया हुआ ही है, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, ये सब डिस्कस कर लिया था हमने। वोरेसियस बस ईटर होता है, वोरेसियस ईटर जो काफी खाता हो। एक वोरेसियस रीडर होता है वैसा पर्सन जो क्यूरियस हो, नॉलेज को गेन करने के लिए, या इंक्विजिटिव हो, उसको बोलते हैं हम वोरेसियस रीडर। अब वोरेसियस ईटर जो ज्यादा खाता हो उसको बोलते हैं वोरेसियस ईटर। ओडेसियस ये भी एडजेक्टिव है, वही एस लगा हुआ है। ओडेसियस वैसे पर्सन को बोलते हैं जो काफी बहादुर हो। डोंट मिस होता है डर या डराना, वर्ब में तो हो जाएगा डोंटलेस। डोंटलेस। चिवलरस, बहुत लोग इसको चिवलरस पढ़ते हैं, चिवलरस होता है ये। चिवलरस। कोरेजियस, नॉर्मल वर्ड है ये। और एक और वर्ड नोट कर लीजिए आप, प्लकी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला है अपना इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट यहाँ ऊपर में डिस्कस कर लेते हैं। जिस भी वर्ड में पोटेंट लगा हो वो रिलेटेड है आपके पोटेंसी से। पोटेंसी मीन्स क्या हो गया, पावर। जैसे आपने वर्ड सुना होगा ओमनीपोटेंट, बेसिकली गॉड के लिए यूज होता है ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। ओमनी मतलब हो गया सर्व, पोटेंट मीन्स शक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली को बोलते हैं हम ओमनीपोटेंट। यहाँ पे वर्ड है इम्पोर्टेंट। इम या इन मतलब मैंने पहले भी बताया है आपको, इम या इन जहां लगा हो उसका मतलब होता है नॉट से रिलेटेड। तो जो पोटेंट नहीं हो उसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट, जिसके पास शक्ति ना हो, नॉट हैविंग पावर, तो बोलेंगे इम्पोर्टेंट। बेसिकली ये वर्ड मेन के लिए यूज होता है, मेन के लिए। वैसा मेन नॉट केपेबल ऑफ हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो आप याद रखोगे इसको, ये सारे वर्ड आप लिख रहे होगे, मैं आशा करता हूं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड आपका डिसर्न। डिसर्न दिखने में आपको लगेगा निगेटिव वर्ड है, बट ये पॉजिटिव वर्ड है। आप सोचोगे डिस यहाँ लग जाता है वो निगेटिव होता है, जैसे यहाँ डिसरिगार्ड निगेटिव वर्ड है, डिसएग्री बोल सकते हो, बहुत सारे वर्ड है, बट ये पॉजिटिव वर्ड है। इसके जैसा और पॉजिटिव वर्ड जैसे लिख सकते हो आप डिसइंटरेस्टेड, ये भी आगे इसके डिस लगा हुआ है, बट ये पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है निष्पक्ष होना, इम्पार्शियल। तो पॉजिटिव निगेटिव भी आप वोकैब में यूज कर सकते हो, ये काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब डिस्टिंग्विश कर ले। डिस्टिंग्विश करना को डिस्टर्न बोलते हैं, जो चीजों को डिस्टिंग्विश करना बोलेंगे हम। इसके कुछ सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, जैसे कि ऑब्जर्व करना,
ऑब्जर्व हो गया, परसीव हो गया, परसीव हो गया, तो इसका आंसर तो परसीव हो जाएगा। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड में क्या होगा, नॉर्मल वर्ड है, इंग्लिश में समझना चाहते हो तो नॉट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, उसको बोलेंगे डिसरिगार्ड। डोंट, डोंट तो हमने डिस्कस किया था, डोंटलेस, डोंट मीन्स होता है डराना, डराना, उसी को बोलते हैं डोंट। वर्ब है ये बेसिकली, टू फ्राइटन, या इंटीमिडेट, इमिडेट, या अवे। तो आप इसे याद रखोगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, परपेचुएट। परपेचुएट मीन्स क्या होता है, किसी चीज को कंटिन्यू रखना, टू कंटिन्यू फॉर इनफाइनाइट टाइम्स, और लंबे समय तक किसी चीज को कंटिन्यू रखना, उसी को बोलते हैं परपेचुएट। सिनोनिम्स आप लिख सकते हो जैसे कि प्रिजर्व, प्रिजर्व हो गया आपका, सस्टेन हो गया, और मेंटेन हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिजर्व। सिनोनिम्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सीज, सीज मीन्स क्या होता है, सीज मीन्स होता है रोकना, टू स्टॉप। एक और होता है सीज, इसका मतलब होता है जब्त करना, कॉन्फिस्केट हो सकता है, कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना। एग्जाम्स आप देते हो, इसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर कॉन्फिस्केटेड, तो आप इसे याद रखोगे। सीज उसी को बोलेंगे हम। इसका तो टू स्टॉप या इंड करना हो गया, प्रिवेंट मीन्स बचाना हो गया, रिलीज मीन्स छोड़ देना। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका इनिमिकल, ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो गया डेंजरस, कोई चीज काफी हानिकारक हो या काफी हार्मफुल इफेक्ट का हो, हार्मफुल हो। सिनोनिम्स में आप लिख सकते हो प्रिकैरियस, प्रिकैरियस, प्रिकैरियस अनसर्टेन भी होता है, परनीसियस, परनीसियस, डेलिट्रियस, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, मैलेफिक। वर्ड देख लेते हैं हम लोग, डेलिबरेट। डेलिबरेट मीन्स क्या होता है, डेलिबरेट मीन्स होता है कोई सोचा समझा चीज को बोलते हैं हम डेलिबरेट। जैसे कि ये आपका हो गया इंटेंशनल, कोई चीज आपकी सोची समझी हुई हो, इंटेंशनल। कैलकुलेटेड हो, एग्जाम में आप बोलते हो ना रिक्स मत लो, कैलकुलेटेड रिक्स लो। प्लांट, प्री प्लांट या प्लांट आप बोल सकते हो, मेडिटेट भी बोल सकते हो। इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल वैसा पर्सन जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो, हैविंग इन्फ्लुएंस। इसके आप इडियम्स लिखते हो, बार बार एग्जाम में पूछता है, बिग चीज, बिग वीग, बिग फिश भी बोलते हैं, जिस काफी इन्फ्लुएंस हो, उसका काफी इफेक्ट हो उस पर्सन का। होस्टाइल, स्टाइल में भी वही होता है, कटुता भरा, जो दुश्मनी टाइप। तो ये चारों वर्ड में आपको इनिमिकल का सबसे नियरेस्ट कौन हो जाएगा, होस्टाइल, तो आप इसे याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका फ्लोरिस। फ्लोरिस उसको बोलते हैं, हिंदी में आप उसे बोलते हैं फलना फूलना, उन्नति करना, उसको बोलते हैं फ्लरिस, उन्नति। हिंदी थोड़ी मेरी वीक है, उन्नति करना आप ध्यान रखोगे। सिनोनिम्स में आप लिख सकते हो प्रोस्पर, डेवलप, थ्राइव, और बर्जियन। ये वर्ड मैंने कंफ्यूजिंग में डिस्कस किया है, तो आपको याद आ गया होगा। बर्जियन, तो इसका क्या हो जाएगा, फ्लोरिस का थ्राइव। बाकी सारे मीनिंग क्या, लैंग्वेज भी वही होता है, मुरझा जाना या फिर ग्रो करना, धीरे धीरे बहुत ग्रो करना, ग्रो वीक उसको बोलते हैं। विदर भी होता है, फेड हो जाना, मुरझा जाना। ट्रिबल मीन्स भी फेड। ये तीनों तो एक जैसे ही हो गए, इन तीनों का आप सिनोनिम्स बोल सकते हो एक दूसरे का, बट ये अलग हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है रिडंडेंट। रिडंडेंट वैसे चीज़ों को बोलते हैं जिसका बार बार मतलब कि जिसकी रिक्वायरमेंट आपको ना हो, जिसकी यूज़ ना हो आपको। रिडंडेंट तो अननेसेसरी, अननेसेसरी, नेसेसरी की भी स्पेलिंग पूछता है एग्जाम। अनवांटेड, रिडंडेंट जैसा दिखने वाला एक और वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट इसका मतलब होता है अनविलिंग, जो इच्छुक ना हो कोई काम करने के लिए उसको बोलते हैं अनविलिंग। याद रखोगे कैसे, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, वैसे आप याद रख सकते हो। अब अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड जो इंटरेस्टेड ना हो, इसी से मिस कंफ्यूज हो जाते हैं। डिसइंटरेस्टेड जो हम पिछले बार डिस्कस किए थे, इसका मतलब होता है इम्पार्शियल, निष्पक्ष। और अनइंटरेस्टेड मीन्स होता है जो इंटरेस्टेड ना हो। तो आप ध्यान रखना, क्लोज टेस्ट में ये दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे आपको गुमराह करने के लिए। मॉक्स जब आप देते हो, मॉक्स में भी आपको एक वर्ड मिलेगा, एमिकस क्यूरी। इसका मतलब ये होता है इम्पार्शियल एडवाइजर जो कोर्ट में हो। आप याद रखोगे इसको, इम्पार्शियल एडवाइजर इन ए कोर्ट, आप इसे याद रखोगे। नेक्स्ट है अपना अनपार्लेड, मैंने वैसा चीज जिसका आप बेमिसाल हो, जिसका आप मिसाल ना दे सको, जिसकी उपमा नहीं की जा सकती, अनुपम, शानदार, नो कंपैरिजन। सिनोनिम्स में आप लिख सकते हो यूनिक, रेयर, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक और, अनप्रेसिडेंटेड। तो आप इसे याद रखोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रिडंडेंट का, अननेसेसरी। आई होप ये सारे वर्ड आप जॉट डाउन कर रहे होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही नहीं काफी इंपॉर्टेंट है। सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मिस होता है बाद का, बाद का होना, उसी को बोलते हैं सब्सिक्वेंट। जैसे लोन उनके टर्म में आप सुने होंगे सब्सिक्वेंट पेमेंट, तो इसको बोल सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव, मीन्स एक के बाद दूसरा, तो बाद का होना उसी को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा। बाकी इसके सिनोनिम्स में आप क्या लिखोगे, फॉलोइंग, फॉलोइंग, इंसुइंग, लेटर। एंटीसीडेंट मिस हो गया, पहले, बिफोर। प्रीसीडिंग भी वही है, बिफोर, और प्रियर भी पहले। तो आप याद रखोगे ये तीनों। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका ऑफेंड। ऑफेंड मिस होता है, ऑफेंड मिस होता है किसी को परेशान करना, टू अनॉय समवन, टू अनॉय समवन उसी को बोलते हैं, टू अनॉय या हर्ट समवन उसी को बोलते हैं आप ऑफेंड। इसके सिनोनिम्स आप लिख सकते हो एफ्रॉन्ट, एफ्रॉन्ट, डिस्प्लीज, एनॉय, ये तो बता ही दिया हूं मैं, पिक, इसको पिक क्यों नहीं पढ़ते हैं, पिक। इसी के जैसा एक और वर्ड है बिस्क, इसका मतलब होता है सूप, कंफ्यूज मत होना आप। पिक या पीव, इसी का एडजेक्टिव बन जाता है पीवीज। ये तो भर पे ऑफेंड। ऑफेंड के एक अफ्रॉन्ट है, अफ्रॉन्ट मिस हो गया, नो करना, एक कॉन्फ्रंट है, कॉन्फ्रंट वही लड़ाई झगड़ा हो जाना, उसी को बोलते हैं कॉन्फ्रंट। टकरार को बोलते हैं ऑफेंड के जैसा एक और वर्ड है डिफेंड, ये तो नॉर्मल है आप जानते होंगे, टू प्रोटेक्ट समवन उसी को बोलते हैं डिफेंड, प्रोटेक्ट समवन। एक सिनोनिम, एक इडियम आप याद रख सकते हो, पहले इसका देख लो। इसका एक सिनोनिम्स होता है नेटल, नेटल मीन्स भी होता है परेशान करना, यहीं से एक इडियम आता है, सीज द नेटल। आपने किताबों में बहुत बार पढ़ा होगा, अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हो तो, या किसी भी एग्जाम्स के कॉम्पिटेटिव। सीज द नेटल मीन्स अब नेटल को सीज कर देना, परेशानी को रोक देना, तो डील विथ डिफिकल्टी। तो यहाँ से आप रिलेट रखोगे, चीज़ों को ब्रॉड डायमेंशन में पढ़ो, ये नहीं कि एक ही वर्ड पढ़ रहे हो समझ नहीं रहे हो, काफ़ी ब्रॉड पढ़ोगे, जितना ज़्यादा ब्रॉड पढ़ोगे उतना सही होगा। एसवेज इसका मतलब कम करना, एलिविएट, मिटिगेट,
अबेट, अब इससे कंफ्यूज मत होना। अबेट मतलब होता है किसी को भड़काना, के काम करने के लिए अबेट करना। ये अबेट मीन्स कम करना, रिड्यूस करना। मोलिफाई, मोलिफाई, सबड्यू और एलए। आप इससे याद रखोगे। इसका तो आंसर हो जाएगा एनओए। स्वेज हमने डिस्कस कर लिया। एड मीन्स वही सहायता, असिस्ट मीन्स भी सहायता करना, हेल्प करना, किसी की सपोर्ट करना। तो आप इसे याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है अपना इग्नोमिनी। इग्नोमिनी मीन्स क्या होता है? डिसऑनर, डिसऑनर, ह्यूमिलिएशन। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक वर्ड से, ह्यूमिलिटी। वो सोचते हैं ये भी अपमान से रिलेटेड है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब होता है ह्यूमिलिटी वैसे पर्सन को जो विनम्रता को बोलते हैं। विनम्रता, ITY लगा हुआ है, नाउन है ये। विनम्रता को बोलते हैं, तो ये नाउन है। ह्यूमिलिएशन बोल सकते हो आप। एक और वर्ड है प्रोब्रियम, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। इसका मतलब ये होता है इग्नोमिनी या डिसऑनर। जो आपके घर घर बोल रहे हैं, जो आपके मतलब कि आपका ऐसा कोई एक्टिविटी जो कहीं आपके वजह से इग्नोमिनी का कारण बने, वैसा एक्टिविटी आप ना करें। हिंदी में अब इसको बोलते हैं अपयश। तो यस बोलते हैं ना, तो अपयश। स्टीम, स्टीम बोलते हैं डिग्निटी को, मर्यादा, डिग्निटी, रेवरेंस। वर्च्यू, वर्च्यू मोरल से रिलेटेड है, मोरल से इसका सीधा एंट हो जाता है वाइस। इसका मतलब होता है इमोरल। अब वर्च्यू से वर्ड बना है वर्चुअस। ऐसा पर्सन जो काफ़ी मोरल हो, के अंदर मोरलिटी भरी हो। और विस से हो जाता है विशियस, दुष्ट पर्सन, इसको बोलते हैं विशियस। मोरालिटी तो आप समझ ही रहे हो। डिसग्रेस, डिसग्रेस भी वही होता है, डिसऑनर्स, अपयश, उसी को बोलते हैं डिसग्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिसग्रेस। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सस्परेट। इसका मतलब होता है टू एनोय, किसी को परेशान करना। और एक होता है डेस्परेट, ये तो जानते हो। इसका मतलब होता है किसी चीज आप ऑब्सेस्ड हो गए, ऑब्सेस्ड। तो कंफ्यूज मत होना। तो इसका आपका हो जाएगा टू एनोय करना। अनविलिंग, अनविलिंग मीन्स जैसे आपका इच्छा नहीं है, कोई अनिच्छुक पर्सन को बोलते हैं हम अनविलिंग। अनिच्छुक पर्सन को अनविलिंग। इसके सिनोनिम्स आप लिख सकते हो लोथ, और अभी डिस्कस हमने पिछला किया था रिलक्टेंट। लोथ मीन्स भी वही होता है। एक और लोथ से कंफ्यूजिंग वर्ड आता है लोथ। ये वर्ब है और ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है टू हेट। अब बोलोगे याद कैसे रखें, तो हेट ना ई है, लोथ में भी ई है। तो यहां से आप याद रखना है इसको। डिस्टर्बिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी वर्ड देखो डिस्टर्बिंग वही परेशान करना, डिस्टर्बिंग। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, इस पर बिलीव नहीं किया जा सके, नॉर्मल वर्ड है। अननोटिस, वही है नोटिस नहीं कर सकते हैं, अननोटिस। तो आप आई होप ये सारे वर्ड आप याद रखोगे। तो दिस इज एंड ऑफ आवर सेशन। आपको ये सेशन पसंद आया होगा ऐसा मैं आशा करता हूँ। सो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा।